हेलो जी, की हालचाल। तो नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लेकर आज के आपके लिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बोर्ड्स अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में हम सिर्फ 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट दोस 5 क्वेश्चंस आर जस्ट वर्थ इट। और उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और इसके बाद हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा। ये खत्म होने के बाद हम एस्केलेटर वाला वीडियो नहीं लाएंगे, हमने बोला था हम लाएंगे, बट हम उसको थोड़ा डिले कर देंगे बिकॉज देर आर मेनी अदर वीडियोज दैट आर मोर इंपॉर्टेंट एंड दे आर लाइंड अप। जैसे कि रेशियो प्रपोर्शन वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपका वो वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं, एपीजीपी में देख रहा हूँ बहुत यूज़ हो रहा है, बहुत बच्चों को नहीं आ रहा होगा। तो सब कुछ लाइंड अप है, तो इसीलिए हम थोड़ा एस्केलेटर को थोड़ी देर के लिए उसको जरा हम कहेंगे भाई थोड़ा साइड रहे, ठीक है। तो अब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का बोर्ड्स अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम के इस क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टी शर्ट कैसी लग रही है, येलो और ग्रीन कलर की लग सकती है, मैं तो बस येलो ही दिख रहा होगा, सॉरी कोई बात नहीं, टी शर्ट अच्छी लगती है मुझे बहुत। सो द क्वेश्चन इज अ बोट टेक्स 6 आवर्स टू रो 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। मतलब कि वो 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है और 8 किलोमीटर वापस भी आ रहा है, ठीक है, अपस्ट्रीम। ये मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई चीज़ डाउनस्ट्रीम जा रही है तो जब वो वापस आएगी तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी एन अपस्ट्रीम। इसमें उसको टोटल टाइम लग रहा है 6 आवर, मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मिला के। स्पीड ऑफ बोट आपको 3 किलोमीटर पर आवर दी गई है। आपको बताने की उसने कितनी देर में अपस्ट्रीम का काम कवर किया होगा और कितनी देर में डाउनस्ट्रीम का काम कवर किया होगा। अच्छा सर, हाँ बेटा। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इसमें स्टार्ट कैसे करें। तो यार मैंने हमेशा कहा है तुम लोगों से, पिछले वीडियोस कहता आ रहा हूँ कि स्पीड अपस्ट्रीम जो है ना वो हमेशा लेस होती है स्पीड डाउनस्ट्रीम से। क्यों यार, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जिस तरफ पानी का बहाव है उसी तरफ बोट की भी स्पीड हो। अब जैसे जो मोटर बोट्स आती हैं उसमें मान लो चप्पू नहीं चलाना पड़ता है, तो मोटर बोट अगर 5 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, ऑलरेडी वो मोटर की उसको स्पीड दे रहा है, ऊपर से पानी का भी अपना ही स्पीड है, तो दोनों मिला के 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे। इसीलिए डाउनस्ट्रीम जाते वक्त जब भी आप बहाव के साथ, इसीलिए जिसको स्विमिंग नहीं आती है वो अगर बहाव के बहाव, ठीक है, बहाव नहीं, तो वो अगर बहाव के साथ है तो छोड़े, वो अगर पानी के फ्लो के साथ है तो वो पानी के फ्लो के साथ बहता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको स्विमिंग नहीं आती है बट वो पानी के फ्लो के अगेंस्ट तरफ है तो एक बार को बच भी सकता है, क्योंकि पानी का फ्लो दूसरी तरफ है और वो अपनी स्पीड मैनेज करके किसी तरीके से खुद को बचा सकता है। इसलिए स्पीड डाउनस्ट्रीम हमेशा ग्रेटर होती है स्पीड अपस्ट्रीम से, बट स्पीड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इसीलिए टाइम अपस्ट्रीम में हमेशा ज्यादा लगता है कंपेरिजन टू टाइम डाउनस्ट्रीम। और ये ऑब्वियसली बात है, देयर इज नथिंग बिग टू एक्सप्लेन लाइक दिस कि टाइम अपस्ट्रीम क्यों हमेशा ज्यादा होता है कंपेरिजन टू टाइम डाउनस्ट्रीम। अब देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टोटल उसको 6 आवर का टाइम लगता है टू रो 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब टाइम अपस्ट्रीम प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम मिला के कितना हो गया सर 6 आवर्स। बिल्कुल सही, हाँ सर टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे वाह सर, तो डिस्टेंस कितना होता है सर, डिस्टेंस 8 किलोमीटर दिया गया है। स्पीड क्या होती है अपस्ट्रीम में सर, x माइनस वाई, वेरी गुड, प्लस डाउनस्ट्रीम में क्या होता है 8 अपॉन एक्स प्लस वाई, स्पीड इज दोनों का सम इज इक्वल टू 6। एलसीएम ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6। ओ माई गॉड, ये तो कुछ बहुत क्रेजी कर दिया मैंने, ठीक है, जस्ट किडिंग। अब देखो x क्या है आपका, स्पीड ऑफ बोट होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पीड ऑफ बोट कंपैरिजन पानी के ज़्यादा ही होती है, तो हम x को क्या मान लेंगे, x को हम मान लेंगे 3। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत किसी को? अरे नहीं सर, आप जो पढ़ा उसमें दिक्कत कैसे हो सकता है। तो बस 8 इधर आ गया, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, वाई वाई कट गया, तो दिस इज 8 2x अपॉन एक्स का स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6। x इज अगेन 3, तो हम x की वैल्यू 6 पुट कर देंगे, तो 8 इंटू 3 पुट कर देंगे तो 2 3 ज़ा 6 अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। हाँ सर, 6 और 6 कैंसिल हो जाए क्योंकि प्रोडक्ट में था, ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो यार 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, सॉल्व करोगे आपको वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 मिलेगी, वाई इज इक्वल टू 1। यानी कि अब थोड़ी जगह बचाने के लिए अपना स्पीड ऑफ रिवर इज कमिंग आउट टू बी एज 1 किलोमीटर पर आवर। देखो मैंने स्पीड ऑफ रिवर निकाल दिया, स्पीड ऑफ बोट आपको पता है, टाइम अपस्ट्रीम एंड टाइम डाउनस्ट्रीम आपको निकालना है। जो बच्चा सबसे पहले सॉल्व करके कमेंट कर देगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। और बेटा प्लीज़ 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 कमेंट क्या करो, हम बहुत अच्छा लगता है जब भी रैंडम कमेंट आते हैं। आई रेड अ कमेंट दी अदर डे, पता नहीं अब वो है कि वैसे तो होना चाहिए था। उसने पूछा था कि सर आप क्या करते हो, तो यार मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथमेटिकल साइंस का कोर्स कर रहा हूँ जिसमें मैथमेटिक्स, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाता है, एंड इट इज़ अ वेरी नाइस कोर्स, जस्ट वर्थ इट। तो और वो रैंडम कमेंट था, बहुत स्ट्रेंजर से वो कमेंट्स थे कि एक दिन एक स्ट्रेंजर ने कमेंट, एक तो मैं देखता हूँ कोई मानव में से कोई स्ट्रेंजर है, उनका भी कमेंट आता रहता है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तो यार स्ट्रेंजर के कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो अभी ये छोटे यूट्यूबर्स को हैं तो इसलिए बता रहे हैं, तो इसलिए प्लीज़ कमेंट क्या करो, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग के कमेंट्स पढ़ते हैं। चलो टाइम अपस्ट्रीम एंड टाइम डाउनस्ट्रीम आपको बताना है, ठीक कर लोगे। वीडियो पॉज होगी, दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ।
हाँ जी, तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। मैं लिखित में दे सकता हूँ, अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो यार पहले खुद ट्राई कर लो, ठीक है? वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो, मिलावटी खाओ, खुद जान जाओ। पहली गलती बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन पर तो उसके बाद गलतियाँ बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, अ बोटमैन रोज 3 आवर्स डाउन स्ट्रीम एंड 3 आवर्स अप स्ट्रीम। इन दिस ही ट्रेवल्स अ टोटल ऑफ 12 किलोमीटर। स्पीड ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर पर आवर। फाइंड टाइम फॉर अप स्ट्रीम टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा सर, ठीक है, समझ में आ गया, शुरू कर दो पॉज करके। क्वेश्चन क्या है, अब इसमें गलतियां क्या होती है मैं पहले बता दूं। देखो, पहली गलती बच्चे क्या करते हैं कि उसमें लिखा बोटमैन रोज 3 आवर्स डाउन स्ट्रीम एंड 3 आवर्स अप स्ट्रीम। ठीक है, तो लोगों को लगेगा कि जितना डिस्टेंस वो 3 आवर अप स्ट्रीम में गया उतना ही डिस्टेंस वो 3 आवर्स डाउन स्ट्रीम में गया होगा, इसलिए वो क्या करेंगे, वो 12 आवर का हाफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि 3 घंटे डाउन स्ट्रीम में गया, 3 घंटे अप स्ट्रीम में गया, यानी कि वो टोटल 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया। नो बेटा, यू आर 100% रॉन्ग, कंप्लीटली गलत, बिल्कुल भी गलत, 1% भी सही नहीं हो। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने इतने दिन से मैं क्या पढ़ा रहा हूँ कि डाउन स्ट्रीम स्पीड ज्यादा होती है। अब यार लाला बताओ, डाउन स्ट्रीम स्पीड ज्यादा होती है तो ज्यादा स्पीड में वो 3 घंटे में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, कंपैरिजन टू अप स्ट्रीम जब स्पीड कम होती है तो 3 घंटे में कम डिस्टेंस कवर करेगा। बिल्कुल सही, तो ये पहली गलती ध्यान रखना। दूसरी गलती क्या होता है, इन दिस ही ट्रेवल्स टोटल ऑफ 12 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस स्पीड ऑफ रिवर भी ठीक है। फाइंड टाइम फॉर अप स्ट्रीम टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखो, पहले भाई साहब क्या कह रहे हैं, 3 आवर्स डाउन स्ट्रीम गया, तो पहले भाई साहब गए 3 आवर्स डाउन स्ट्रीम, ठीक, एंड 3 आवर्स अपस्ट्रीम, ठीक, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वेरी नाइस। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड टाइम फॉर अपस्ट्रीम टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब कि देख, जब पहले भाई साहब डाउन स्ट्रीम गए, अब ये डाउन स्ट्रीम से वापस अपस्ट्रीम आ रहे हैं, तो उन्होंने डाउन स्ट्रीम में जितनी डिस्टेंस कवर करी होगी वो डिस्टेंस आपको निकालना है। मतलब सर, मतलब देखो, मान लो 3 आवर्स डाउन स्ट्रीम में भाई साहब ए से बी तक पहुंच गए, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, स्पीड ज़्यादा थी, ए से बी तक पहुंचेगा। लेकिन 3 आवर्स अपस्ट्रीम में वो बी से ए तक नहीं आएगा। गेटिंग? 3 आवर्स अपस्ट्रीम में वो ए से बी, अगर डाउन स्ट्रीम में वो ए से बी गया है तो अपस्ट्रीम में वो बी से ए नहीं आएगा। 3 आवर्स अपस्ट्रीम में मान लो वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि उसको टोटल ऑफ बी से ए जाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिला के कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक, समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो, सबसे पहले डिस्टेंस अपस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इज 12। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में लिखा इन दिस ही ट्रैवल्स अ टोटल ऑफ 12 किलोमीटर। हाँ सर, डिस्टेंस अपस्ट्रीम कैसे निकालेंगे सर? टाइम इंटू स्पीड, वेरी गुड। टाइम क्या होता है सर? 3 इंटू एक्स प्लस वाई, दिस इज डाउनस्ट्रीम का, और अपस्ट्रीम का 3 इंटू एक्स माइनस वाई, टोटल इज इक्वल टू 12 ओनली। यस सर, अच्छा सर, वेरी नाइस। अब सर स्पीड ऑफ बोट तो हमें दिया नहीं। अरे लाला, स्पीड ऑफ रिवर दिया है। हाँ सर, स्पीड ऑफ रिवर तो अपने को दिया गया, वेरी गुड, बट कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि -3y प्लस 3y कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? 6x इज इक्वल टू 12। भाई 6x प्लीज, फिर से पबजी वाले पहुंच गए होंगे M4+1 6 में 6x लगा के, तो x इज इक्वल टू 2, ठीक, x की वैल्यू 2 आ गई। हाँ, तो x बताओ, x की वैल्यू 2 आ गई, मेरी वाली तो 1 भी नहीं थी शायद, छोड़ो। तो x की वैल्यू 2 आ गई। हाँ, x की वैल्यू 2 आ गई। x क्या था अपना सर? x था अपना स्पीड ऑफ बोट, तो अपना स्पीड ऑफ बोट इज 2, बिल्कुल सही, स्पीड ऑफ बोट इज 2। यस सर, स्पीड ऑफ बोट इज 2 किलोमीटर। अब देखो, जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि टोटल डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी होगी सर? x प्लस वाई, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। हाँ सर, वेरी नाइस। 3 आवर वो डाउन स्ट्रीम गया। हाँ सर, 3 आवर डाउन स्ट्रीम में उसने कितनी चला ली होगी बोट सर? 3 आवर डाउन स्ट्रीम में भाई साहब ने चला ली होगी 9 किलोमीटर। मतलब समझे लाला? मतलब ये कि ए से बी के बीच में डिस्टेंस इज 9 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस इज 9 किलोमीटर। अब बउआ कहेगा कि सर 12 किलोमीटर क्यों नहीं? अरे बाबा, ए से बी गया ना जब वो, तभी वो डाउन स्ट्रीम था। जब वो बहाव की फ्लो के दूसरी तरफ आने लगा तो वो अपस्ट्रीम में हो चुका है, इसीलिए 9, और जितना वो 3 घंटे में आया दिस इज 3, तो ये 9 प्लस 3, दिस इज टोटल ऑफ 12। समझ में आया? इन दोनों को मिला के 12 हुआ। ये जो 9 गया वो, और ये जो 3 इधर आया वो, 9 और 3 मिल के 12 हुए। किसी को कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो यू कैन जॉइन आवर इंस्टाग्राम और जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन DM अस ऑन इंस्टाग्राम, कहीं पे भी यू कैन फॉलो अस, नो दिक्कत, ठीक। चलो, ये चीज़ समझ में आ गया, डिस्टेंस अपस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम क्या अंतर होता है, कैसे काम करता है।
ठीक, यानी कि 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया। अब वो पूछ रहा है टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब बी से ए, उसको वापस आना है स्टार्टिंग पॉइंट तक, यानी कि अब उसको 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम आना है। ओके सर, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हाँ सर, तो सर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अरे वेरी गुड लाला, तो टाइम क्या हो जाएगा सर? डिस्टेंस तो 9 किलोमीटर होगा, क्योंकि पहले वो 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया, उसको 9 किलोमीटर वापस अपस्ट्रीम आना है। अब कोई बउआ कहेगा कि सर वो 3 किलोमीटर आ भी तो चुका है 3 घंटे में। हाँ बेटा, आ चुका है, बट अभी मेरी बात सुन लो, अभी टाइम कितना लगेगा? स्पीड क्या होती है? 2 - 1 हो जाएगी, यानी कि 9 आवर्स का टाइम लगेगा। 9 आवर्स का टाइम लगेगा, बट इसमें से आप 3 आवर्स का टाइम हटा देंगे, क्योंकि ये 3 आवर्स पे वो आ चुका है ऑलरेडी। तभी ना ये 9 और 3, उसकी अपस्ट्रीम की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है। सोच रहे हो? तो अब जो उसको रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करने में कितना लगेगा? 6 आवर। क्यों? क्योंकि पूरा अपस्ट्रीम का टाइम था 9 आवर, और 6 + 3 9 आवर में कवर करेगा वो। तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कवर करने में उसको लगेगा 6 आवर्स। प्लीज समझ में आया? वेरी नाइस क्वेश्चन। इसमें बहुत लोग गलती किए होंगे आई गेस, ठीक है, और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो इट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट के लिए पॉज होगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन ये कि अ बोट गोज फ्रॉम ए टू बी अपस्ट्रीम एंड बी टू ए डाउनस्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इज 100 मीटर पर सेकंड एंड स्पीड ऑफ रिवर इज 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ मीटर पर सेकंड, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड। अब देखो एवरेज स्पीड में पहले लाला क्या करेगा? पहले टाइम निकालेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट मानेगा, वो मानेगा। अब देख, डिस्टेंस कांस्टेंट मांगेगा, ये चीज़ अगर तेरे दिमाग में आ गई ना भाई, तो भाई रोटीज वाला सल्यूट है तेरे को। क्यों? मैंने तुम लोगों को टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का जब हम कार्स, बस एंड हाईवे पढ़ रहे थे और जब हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे थे, तब मैंने तुम लोगों से कहा था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमेशा जो आपका टाइम रहता है वो एपी में रहता है, और टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इसीलिए अपनी स्पीड हार्मोनिक प्रोपोर्शन, सॉरी आज तो क्या, आज इतनी जबान लड़खड़ा क्यों रही है? तो अपनी स्पीड जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में रहती है, एचपी में। बिल्कुल सही। व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट योर टाइम इज इन एपी एंड योर स्पीड इज इन एचपी, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं। अब लाला इसमें दिमाग क्या निकाला है भाई? और मैंने तुम लोग से, अरे यार उसमें छोड़ो, पिछले वीडियो में मैंने तुम लोगों से कहा था कि अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट एंड डाउनस्ट्रीम आर ऑलवेज इन एपी और ऑलवेज ऑलरेडी इन एचपी। कहा था कि नहीं मैंने? हाँ सर आपने कहा था, बिल्कुल सही बात है सर, आप गलत तो बताओगे नहीं। तो यार एवरेज स्पीड भी अपनी एपी एचपी में ही होगी। हाँ सर, तो सर अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी सर? 100 - 20, ये तो 80 हो गया। और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? 100 + 20, ये तो 120 हो गया। अरे सर एवरेज स्पीड ही तो निकालना है, 2 टाइम्स ए बी अपॉन ए प्लस बी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला चिल्ला चिल्ला के आपने इतना पढ़ाया तो है, 2 टाइम्स ए बी, ठीक है, 2 × 120 × 80 अपॉन 200। अब लाले से सॉल्व कर, 12 8 96, 96 कट गया, 96 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड ए एस। ठीक, कोई डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट भाई सेम डालो। यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन पोस्ट योर डाउट्स देयर, कहीं पे भी पूछ लो। वी आर अवेलेबल 24/7। इफ आई एम अवेक आई एम अवेलेबल, ठीक है। मेरा फोन एक ही बार ऑफ होता है, मतलब एरोप्लेन मोड पे जाता है जब मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ। उसके अलावा इफ आई एम इन कॉलेज ऑल्सो, अभी तो कॉलेज ऑनलाइन है, तो आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड विद इन सेकेंड्स। कभी डाउट तो पूछो। चलो फिर से पॉज होगा, 2 क्वेश्चन बाकी है, एक छोटा एक बड़ा। छोटा वाला क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर बड़ा वाला करेंगे। और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पता है क्यों? क्योंकि ये प्यारा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का भी गेम होगा। अब देखो, जिसने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी होगी उसको समझ में आ जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब एक बड़ी ट्रेन जैसी चीज़ जाती है तो उसके आगे बोट, उसके आगे बाइक इज़ नथिंग, है ना। ये चीज़ मैं बता चुका रिलेटिव वेलोसिटी में, प्लीज़ पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो। अब जो चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ये टाइटैनिक है तेरी, ठीक है। इसके आगे अगर तुम अपनी वो चप्पू वाली बोट रख दो जो चलती रहती है, जो तुम्हें 50 रुपये में घाट के उस पार लेके जाएगी और वापस के शायद 50 और लेगी 100 रुपये में, तो मुझे याद नहीं रेट। तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? तुम सोच पा रहे हो टाइटैनिक कितनी बड़ी थी और उसके आगे ये कितनी छोटी है। अ शिप ऑफ लेंथ 600 मीटर, भाई 600 मीटर तो दौड़ने में सांस फूल जाएगी तेरी, इतनी बड़ी थी टाइटैनिक। ठीक नहीं पता नहीं, बट ये शिप 600 मीटर की है। इसके आगे लुल्लू पुल्लू बोट भाई कितनी 10 मीटर होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसीलिए बड़ी शिप के आगे हम छोटी बोट के नेग्लेक्ट कर देंगे। अ शिप ऑफ लेंथ 600 मीटर इज मूविंग अपस्ट्रीम, मतलब कि किसको दिमाग में क्लिक किया? दिमाग यही क्लिक किया कि सर डिस्टेंस जो उसने अपस्ट्रीम में कवर किया दैट इज 600 मीटर, यानी द लेंथ ऑफ बोट ओनली। अभी अगर यहाँ पे शिप के साथ एक दूसरी शिप होती जो होती एक सर्टेन लेंथ की, 100 मीटर 150 मीटर या इवन 80 मीटर्स, तो हम फिर रिलेटिव डिस्टेंस लगाते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का, इस डायरेक्शन में जाएगा या उस डायरेक्शन में जाएगा। बिल्कुल सही। तो डिस्टेंस अपस्ट्रीम में 600 मीटर,
ठीक, जो उसने कवर किया यानी कि अपनी लेंथ। अच्छा, एंड क्रॉसेज अ बोट मूविंग फ्रीली इन स्ट्रीम इन 45 सेकंड। टाइम जितना उसको लगा सर 45 सेकंड। ठीक है, स्पीड ऑफ रिवर कितनी दी गई है सर 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यस सर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, बिल्कुल सर। डिस्टेंस इज हाउ मच 600, हाँ। स्पीड कितना है, स्पीड इज 10 मीटर, हाँ स्पीड इज 10 मीटर, वेरी नाइस। थप्पड़ मारूंगा, सही बता रहा हूँ भाई, स्पीड 10 नहीं है, स्पीड अपस्ट्रीम में x माइनस 10 होगी ना। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, x माइनस 10 इंटू 45, बिल्कुल सही। तो क्या बना 45x माइनस 450 इज इक्वल टू 600। हाँ सर, तो 45x इज इक्वल टू 1050, 15 से काट दो, 15 3 जा 15 70 जा, x इज इक्वल टू 70/3, बिल्कुल सही। हाँ सर सही बता रहे हो, पक्का ना, गलत तो नहीं बता रहा हूँ? किसी को डाउट तो बता दो भाई, अगर गलत बता रहा हूँ तो। x नहीं बता रहा हूँ तो x इज इक्वल टू 70/3, दिस इज योर स्पीड ऑफ बोट, बिल्कुल सही। कोई डाउट किसी को? इफ़ यू हैव एनी डाउट भाई सेम डायलॉग अगेन, ठीक है। सॉरी वो कुत्तों की आवाज़ आ रही होगी, मैं कहता हूँ ना भाई यहाँ पे, मतलब मेरे घर के पास बहुत कुत्ते रहते हैं और ये रात में पता नहीं क्यों ऐसे भौंकने लगते हैं, ठीक है। मेरा तो रूम है भाई, सोचो मैं सोता रहता हूँ, नींद खुल जाती है डर के मारे कभी कभी। एनीवेज, तो जो चीज़ मैं कहना चाहता, मैं चीज़ कहना चाहता कि ये याद रखना कि यहाँ पे बोट की डिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करें, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बोट ऑफ लेंथ 100 मीटर, या फिर दे देगा बोट फ्लोटिंग। तो ये ध्यान रखना ऑप्शंस में से देख के भी, समझ के भी, कि कई बार ऐसा हो सकता है कि बोट की डिस्टेंस को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं कंसिडर करना, बिकॉज बोट इज़ वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ अ शिप ऑफ लेंथ 600 मीटर्स, ठीक है। बट कभी कभी हो सकता है कि एक दूसरी शिप ही दी गई होगी 200 मीटर की, 250 मीटर की, लिखा होगा स्मॉल शिप ऑफ लेंथ 250 मीटर, तो वहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस के हिसाब से देख लेना कि टोटल 850 जाना होगा, डिस्टेंस 600 प्लस 250 हो जाएगी। रीजन रिलेटिव वेलोसिटी के पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा चुका हूँ, ठीक बात। चलो मूविंग ऑन टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ बोट्स अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, अ क्वेश्चन दैट इज डेफिनेटली 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 वर्थ इट, एंड उसको पढ़ने का मजा भी बहुत आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पॉज करके क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब देखो यार, ये है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बोट्स अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखने, हाँ थोड़ा सा आई नो थोड़ा गड़बड़ हुआ होगा, मैंने ही गड़बड़ कर दी थी, मतलब थोड़ा सा मैं कुछ लेफ्ट राइट हो गया था इस वीडियो में, तो मेरे को पार्ट ट्रिम करना पड़ा, इसीलिए यहाँ पे मैंने कुछ लिख भी दिया था, उसको हटाना पड़ा। पॉज करता हूँ तो कुछ हो गया था। तो फिर से स्टार्ट करते, क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ एक बार फिर से, आई डोंट नो मैंने पढ़ा कि नहीं, अगर पढ़ लिया तो प्लीज स्किप कर देना 10 सेकंड्स के लिए। अ रिवर इज फ्लोइंग डाउन स्ट्रीम एट 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी कि अपना स्पीड ऑफ रिवर इज 30 किलोमीटर पर आवर। अ राफ्टिंग टीम इज ऑन अ राफ्ट एंड एट फर्स्ट दे, अरे फोकस क्या हो गया, हाँ तो देखो स्पीड ऑफ रिवर इज 30 किलोमीटर, अ रिवर इज फ्लोटिंग डाउन स्ट्रीम एट 30 किलोमीटर पर आवर, अ राफ्टिंग टीम इज ऑन अ राफ्ट एंड एट फर्स्ट दे आर गोइंग अप स्ट्रीम एट 3 किलोमीटर पर आवर, अ मैन एट द बैक इज वेयरिंग अ हैट। मतलब कि देखो ये एक हैट है, ये एक बोट है, इस पर यहाँ पे एक आदमी बैठा है, प्यारा सा क्यूट सा, उसके ऊपर लगी एक हैट, ठीक है, घूंघट नहीं हैट। अ मैन एट द बैक इज वेयरिंग अ हैट, व्हेन दे बिगिन आफ्टर 10 मिनट्स हिज हैट फॉल्स इनटू द वाटर। मतलब चलने के 10 मिनट ट्रेन चली, ट्रेन बोट चली, और 10 मिनट चलने के बाद हवा पानी में गिर गया अपना टोपा आदमी का। अच्छा ठीक है, आफ्टर 15 मिनट्स देन, मतलब गिरने के 15 मिनट बाद भाई साहब को पता चला, अरे लो टोपी गिर गई। मतलब सोच 15 मिनट क्या कर रहा था वो, कमेंट में बताओ क्या कर रहा था, जो सबसे अच्छा कमेंट होगा उसे कमेंट को पिन किया जाएगा। तो आफ्टर 15 मिनट्स दे नोटिस इट, दे इंस्टेंटली रिवर्स द डायरेक्शन एंड रो बैक टू कैच अप द हैट, ठीक है, दे इंस्टेंटली रिवर्स द डायरेक्शन एंड रो बैक टू कैच द हैट, ठीक है, रोइंग विथ सेम स्ट्रेंथ एंड पावर। मतलब उसी स्पीड से, उसी पावर से, जितनी देर से तब चप्पू चला रहे थे उसी ताकत से चप्पू अभी भी चलाई जा रही है। इन हाउ मच टाइम दे विल कैच द हैट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत प्यारा कंसेप्ट है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जाएगा, बट प्लीज देखना दिस क्वेश्चन इज जस्ट वर्थ इट। पहले जैसे हमें पता चलेगा कि स्पीड ऑफ रिवर इज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ रिवर 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड अपस्ट्रीम हमें 3 किलोमीटर पर आवर दी गई है। स्पीड अपस्ट्रीम होता क्या है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर, तो यार अपना स्पीड ऑफ बोट इज 33 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी सर, स्पीड ऑफ बोट इज 33 किलोमीटर पर आवर, 110% आई हैव एग्रीड दिस। अच्छा अब एक बात बताओ, बोट अपनी अपस्ट्रीम जा रही है इस तरफ, तो बोट अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। हाँ सर, और हैट गिर के तो इस तरफ जा रही है ना, मानते हो कि नहीं? हाँ हाँ सर मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, स्पीड डाउन स्ट्रीम विल बी 30, स्पीड डाउन स्ट्रीम 30 होगी, 30 क्यों होगी लाला, नहीं 30 नहीं होगी,
स्पीड डाउनस्ट्रीम विल बी 30। हाँ, क्वेश्चन मिलेगा, रिवर इज फ्लोइंग डाउनस्ट्रीम एट 30 किलोमीटर, तो स्पीड डाउनस्ट्रीम इज 30 ओनली, स्पीड ऑफ रिवर के बराबर। अब देखो बोट अपनी तरफ जा रही 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, लेकिन यार हैट की तो कोई स्पीड है नहीं, और इस तरफ पानी का फ्लो भी है, बिकॉज दिस साइड इज पानी का डायरेक्शन, वन डायरेक्शन नहीं, पानी का डायरेक्शन इस तरफ है, मैं वन डायरेक्शन का बहुत बड़ा फैन हूँ फॉर दोस हू डोंट नो। तो पानी का डायरेक्शन इस तरफ है, हैट के इस साइड जा रही है वो, हाँ, तो हैट के इस तरफ जा रही है, तो इसकी स्पीड वही होगी जो पानी की स्पीड होगी। हाँ सर, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड विल भी 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब हैट अपनी इस तरफ जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, और बोट अपनी इस तरफ आ रही है 3 किलोमीटर पर आवर से, क्योंकि बोट अपस्ट्रीम में और हैट डाउनस्ट्रीम में। ढक्कन गिर गया, चलो कोई बात नहीं, दूसरा ढक्कन भी है, तो ठीक, ये चीज समझ में। हाँ, अब यार तुमसे कह रहा है एंड दे नोटिस इट आफ्टर 15 मिनट्स, मतलब कि 15 मिनट में तुम्हारी हैट इस तरफ जा चुकी है और तुम्हारा बोट इस तरफ आ चुका है, मानते हो ये बात? हाँ सर, 15 मिनट में अपनी बोट इस तरफ आ चुकी है और 15 मिनट में अपना हैट इस तरफ जा चुका है। वेरी नाइस, दे नोटिस इट, दे इंस्टेंटली रिवर्स द टेक्स्ट। अब यार एक बात बता, मान ली ये वो पॉइंट था जब हैट गिरा, तो 15 मिनट में तेरा हैट इधर गया है, हाँ, और 15 मिनट में तेरी बोट इधर आ गई है, हाँ, तो यार 15 मिनट में कुछ तो डिस्टेंस होगा जो तेरी बोट ने कवर किया होगा, और 15 मिनट में कुछ डिस्टेंस होगा जो तेरी हैट ने भी कवर किया होगा। हाँ सर, बेटा 15 मिनट को हम आवर में क्या लिखते हैं सर, 15/60 लिख देते हैं। यहाँ पे स्पीड कितनी है सर, 3 किलोमीटर पर आवर, इसको सॉल्व करेंगे तो सर मिलेगा 3/4 आ रहा है। अच्छा बेटा, वेरी गुड। 15/60 यहाँ पे भी इंटू 30, सर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 7.5 आ रहा है। अच्छा बेटा, वेरी गुड। 3/4 इज हाउ मच सर, 3/4 इज 0.75, तो 7.5 प्लस 0.75 दिस इज 8.25। हाँ सर, यानी कि 8.25 किलोमीटर का उनके बीच में डिस्टेंस हो चुका है 15 मिनट के बाद। समझो ऐसा कि समय के खेल में आपने समय को रोक दिया, इस पॉइंट पे आपने समय को रोक दिया, तो यार यहाँ पे 15 मिनट में बोट ने ट्रैवल किया 3/4 किलोमीटर, क्योंकि बोट की स्पीड थी 3 किलोमीटर और आपने टाइम 15 मिनट से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाला, और 15 मिनट में अपनी हैट ट्रैवल कर चुकी है 7.5 किलोमीटर। बिल्कुल सही, हाँ सर, 7.5 किलोमीटर हैट अपनी ट्रैवल कर चुकी है, तो टोटल डिफरेंस इनके बीच में कितना हो गया, 8.25 किलोमीटर। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे आपने समय को रोक दिया। अब एक बात बताना मुझे, पहले मुझे ये पेज हटाने दो, एक मिनट, इसी में ऊपर यूज कर लेते हैं। तो अब मुझे एक बात बताना कि यार मान लो यहाँ पे यहीं पे दिखा दो, यहाँ पे आपने समय को रोक दिया है। अब जितने टाइम में पानी के साथ जिस स्पीड से हैट जा रही होगी, उससे ज्यादा स्पीड अब बोट की हो जाएगी। सोचो इस बात को, बोट की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कैसे सर? अरे लाला, 33 किलोमीटर पर आवर तो बोट की स्पीड थी यार, और अब बोट भी डाउनस्ट्रीम जाएगा। क्लिकिंग, अब बोट भी अपना डाउनस्ट्रीम जाएगा, तो डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड ऑफ बोट होगी वो तो जो आएगी स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर। बिल्कुल सही। हाँ सर, स्पीड ऑफ बोट कितनी थी सर, 33 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ रिवर कितनी थी सर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड डाउनस्ट्रीम तो यार 63 हो गई ना। हाँ सर, एकदम सही। और यार इनके बीच में डिस्टेंस कितना मेंटेन था, 8.25। 8.25 अभी भी मेंटेन होगा, 8.25 वाज द डिस्टेंस इनके बीच में। ठीक, अब तुम्हें टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बट हियर कम्स द ट्विस्ट सर, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारे बोट को हमारे हैट को ओवरटेक करना है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सर रिलेटिव स्पीड तो सर हो जाएगा डिफरेंस ऑफ दिस। यस बेटा, तो योर डिस्टेंस इज 8.25 एंड योर रिलेटिव स्पीड इज 63 माइनस 30। बोट की स्पीड विल रिमेन 30, यहाँ पे लिखा है 8.25 इज योर डिस्टेंस एंड योर रिलेटिव स्पीड इज 63 माइनस 30। क्यों? क्योंकि यार बोट की स्पीड तो 30 किलोमीटर पर आवर ही रह जाएगी ना। बोट कह रहा हूँ, हैट की स्पीड तो 30 किलोमीटर पर आवर रह जाएगी ना, वो तो यार पानी के साथ फ्लो करते करते जा रही है। तो यार जब इसको सॉल्व किया गया ना, डिस्टेंस नहीं, इससे टाइम निकाला गया। 8.25 यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन स्पीड, 8.25 अपॉन 63 माइनस 30, 33। तो यार अपना टाइम कितना आया, 1/4। 1/4 क्या होता है, 15 मिनट्स, यानी और 15 मिनट लगेंगे, लेकिन अपनी बोट उस हैट तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल सही, कोई डाउट? आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, थोड़ा मैं भी लेफ्ट राइट कर दिया, बट समझ ही गए होगे। डिस्टेंस पहले 8.25 निकल गया, वहां से तो कोई दिक्कत नहीं। अब स्पीड का खेलता तो यार स्पीड ऑफ बोट हमने डाउन स्ट्रीम निकाल दी, 33 प्लस 30 दैट इज 63, और हैट भी अपनी उसी डायरेक्शन में जा रही थी। सेम डायरेक्शन में जाने वालों का हम माइनस करते, तो 63 माइनस 30 यानी 33 वॉज द रिलेटिव स्पीड, 33 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस अपनी थी 8.25। तो 8.25 अपॉन 33 सॉल्व का, तो यार 15 मिनट का वो आया। 15 मिनट में अपनी बोट वापस से उसको पकड़ लेगी। बिल्कुल सही, कोई डाउट?
वेरी गुड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, जहाँ पे मैसेज करना वहाँ कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग विथ ऑल ऑफ अस। आई होप यू हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। आप सब्सक्राइब बटन भी कर सकते हो, कोई डाउट हो कमेंट कर देना। इस वीडियो के एंड में अगर गाना हो गाना सुन लेना, शायरी हो शायरी सुन लेना। इफ यू हैव एंजॉयड वॉचिंग, थैंक यू सो मच, गुड बाय। अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहिए, जिनके बोर्ड्स आ रहे हैं उनको बोर्ड्स के लिए ऑल द बेस्ट।